हेलो दोस्तों, तो यार आपको टॉपिक आज का पता लग ही गया। और अभी मैं यार आया हुआ था गोवा एयरपोर्ट। तो सोचा यार मैं तो फ्लाइट में बहुत बार ट्रैवल कर चुका, लेकिन मैं जब पहली बार ट्रैवल कर रहा था तो मुझे बहुत इश्यूज आए थे ट्रैवल करने में, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं था, किसी से नॉलेज भी नहीं ली थी। तो जो था वहीं जाके एक्सपीरियंस लिया था आज से 2-3 साल पहले। लेकिन अब आप लोग अगर सब्सक्राइब कर रखा है आपने, जो 5,000 लोग हैं और कल को बढ़ेंगे भी, तो उसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ मैं कि फर्स्ट फ्लाइट अगर लेते हैं तो क्या हमको पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। 6 पॉइंट्स मैंने कवर कर रखे हैं और भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताऊंगा, बाकी हम डिस्कस करते हैं पहले। तो अगर आप ये पॉइंट्स अपने याद रख लेंगे तो आपको फर्स्ट फ्लाइट लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो करते हैं शुरू वीडियो को। कि पहला पॉइंट तो यार ये वैलिड आईडी कार्ड। तो यार अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हो या फ्लाइट करने की सोच रहे हो, पहले आपके पास वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आप इंडियन हो तो इंडिया का, और बाहर के हो तो बाहर का। बाहर की बात हमें करनी नहीं है तो इंडिया की बात करेंगे। उसमें आधार कार्ड अपना आ जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है, ये होता है, और पासपोर्ट। वैसे मेनली भाई सब छोड़ो, आप आधार कार्ड रखना, हार्ड कॉपी रखना। वैसे सॉफ्ट कॉपी भी काम आ जाती है, लेकिन हार्ड कॉपी से कोई इशू आती नहीं है। तो पहला पॉइंट यही है कि वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए यार आपके पास। तो बात करें यार दूसरे वैलिड पॉइंट की, जो हमें करते हुए अब आप यार कर लिया, आपने आधार कार्ड रख लिया, उसके बाद आपको टिकट बुक करनी है। आपको जो भी डेस्टिनेशन जाना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करनी है। अब मान लो एग्जांपल मैं करता हूँ, गोवा जा रहे हो। अब तो गोवा में 2 एयरपोर्ट है, तो आपको अपनी फाइनल आप भी जहाँ स्टे करोगे, जहाँ भी आपको जाना है, उससे नियर बाय की टिकट करनी है। बैंक के पॉइंट में नहीं आता, बट ये एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप गोवा भी आते हो तो 2 एयरपोर्ट है, तो आप जहाँ स्टे कर रहे हो उससे नियर बाय। ऐसे और भी सिटी में होता है, चलो दिल्ली में तो एक ही है, मुंबई में भी है, तो जो मेनली होता है, तो आपको नियर बाय वो देखनी कि कहाँ पे होगे, वहां से कौन सी जगह पास है, जिससे आपको इशू ना हो। अब तीसरा पॉइंट हम करते हैं वेब चेक इन का। तो भाई अब नया सिस्टम आ चुका है। पहले होता था लाइन में लगनी पड़ती थी, बहुत चीज होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आप 24 घंटे पहले पोर्टल खुल जाते हैं, आपने टिकट बुक कर ली जहां भी आपको जाना है, उसके बाद वेब चेक इन कर लो, ठीक है, उससे आपको कोई भी इशू नहीं आने का है। अब चौथा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं भाई इस बारे में है कि आपको क्या, अब आपने भाई आधार कार्ड हो गया, आपने टिकट बुक कर लिए, अब आप आ गए हो, आपने वेब चेक इन भी कर लिया। भाई सबसे पहले आप एंट्री करोगे तो आपको आधार कार्ड ही मांगेंगे। आधार कार्ड चेक कराने के बाद जब आप गेट में एंटर करोगे तो सबसे पहला होता है बैगेज रूल्स। तो बैगेज रूल्स में होता है, जो जनरली बैगेज रूल्स होते हैं ना भाई, 15 किलो और 7 किलो होता है। 15 किलो ट्रॉली या बैग आप ले जा सकते हो, जो कि आपके साथ नहीं जाएगा एयरप्लेन में, वो आपका जाएगा एयरप्लेन में, बट आप साथ नहीं ले जा सकते। वो होता है चेक इन, ठीक है। और रहते हैं 7 किलो का बैगेज। 7 किलो का बैगेज जो आप अपने साथ ले जा सकते हो। मैं जैसे एग्जांपल बताऊं, ये बैग है, ये 7 किलो का हमने कर दिया है, और इसको मैं अपने साथ एयरपोर्ट पे, मतलब अपने साथ एयरप्लेन में भी लेके जा सकता हूँ। उसमें मैं अपना कुछ खाने का सामान, चार्जर और इम्पोर्टेंट चीजें जो होती है, किसी के मेडिसिन है, कुछ भी, वो अपने साथ रख सकता हूँ। और जो 15 किलो का होता है वो एयरप्लेन में जाएगा, चेकिंग वगैरह ऊपर अलग से। अब भाई बैगेज आपने टिकट करते वक्त ये चेक कर लेना है कि भाई कौन सी, कोई फ्लाइट भाई सिर्फ 7 किलो का अलाउड करती है, आपको एक्स्ट्रा करवाना पड़ता है। कोई 10, कोई 12, अलग अलग रूल्स है, बट जनरली 95% 15 और 7 का रूल इस्तेमाल करते हैं। तो आप जनरली उसका करना। अब देखो 200-400 ग्राम ज्यादा होता है तो कोई नहीं कहता है, ठीक है, लेकिन हाँ 2-4 किलो होगा तो आपको 1500 रुपए तक भी चार्जेस देने पड़ते हैं। तो आप अच्छा होगा 5 से 10 रुपए लगा के घर से तोल के आओ। अगर आपको लग रहा है कि इतना वेट होगा नहीं, तो कोई बात ही नहीं। अब यार अगला पॉइंट हम कवर करते हैं। बैगेज आपने देख लिया है, 7 किलो 15 किलो का हो गया। अब भाई इसके आगे का एक पॉइंट आता है, वो है भाई इलेक्ट्रॉनिक सामान और भी बहुत चीज होगा। तो जो आप 15 किलो का बैग भाई अलग से करवाओगे ना, उसमें आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई भी ऐसा चक्कू, छुरी, पावर बैंक, चार्जर, ये सब नहीं होने चाहिए। अगर होता है तो वो आपको बुला लेंगे, आपकी फ्लाइट भी डिले हो सकती है, और उतरने के बाद आपको रोका जा सकता है और आपसे बातचीत करी जा सकती है, और आपका पावर बैंक इवन डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा टाइम लगाओ, थोड़ा चेक करो, और अपने चेक इन काउंटर पे चेक इन बैग जो आप अपने एयरप्लेन में लेके जाओगे अपने साथ, उसमें ही रखना सारा सामान। और भाई कहीं कहीं किसी स्टेट्स में आपको, जैसे मैं गोवा का बताऊं, तो आप यहाँ से कुछ मिलीलीटर तक अल्कोहल भी लेके जा सकते हो, बट उसको एक प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए, पन्नी में पैक होना चाहिए। वो अगर आप लोगे शॉप से तो 15-20 रुपए की आती है, उसमें लेके जा सकते हो। और शहरों का मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, फिलहाल यही था। अब अगला पॉइंट आता है भाई अराइवल लीग।
आप मिनिमम भाई गैप लेके चलो कि 2 घंटे का आप अर्ली पहुंचो। अगर आपकी 8 बजे की फ्लाइट है तो कोशिश करो 6-6:15 तक पहुंच जाओ। वैसे तो यार कभी कभी टाइम बिल्कुल नहीं लगता है आधे घंटे में। आज मैं 5:40 पे आया था और 6:05 में बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, फूड कोर्ट में बैठा हूँ और अभी 1.5 घंटे से ज्यादा है मेरी फ्लाइट, तो मैं बैठा हूँ इसलिए सोचा वीडियो भी बना लूँ आपके लिए। तो आपको 2 घंटे का कम से कम गैप लेके चलना है, और अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो भाई 3 घंटे का भी गैप लेके चल सकते हो। थोड़ी देर आके यहाँ रेस्ट कर लोगे, अपना खाना पीना लेके आना और ठीक रहेगा। इस बेटर कि आप जल्दी पहुंच जाओ लेट आने से, अपनी फ्लाइट छूटने से। तो टाटा भाई जिस भी एयरलाइन से आप ट्रैवल करोगे, एयर इंडिया हो, इंडिगो हो गई, आकाशा हो गई, उसके ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको चीजें दिखती रहेंगी, इजी रहता है हैंडलिंग। अब भाई आपको आधार कार्ड मिल गया, आपने चेक इन करा लिया, आप सब आ गए, ठीक है। उसके बाद जो आप हो चुके एंट्री कर चुके, अब आप सब एंट्री कर चुके, अब आपका मेन है भाई एयरप्लेन में जाना। लेकिन जाने से पहले भाई सबसे मेन पॉइंट है कि आपको अपनी सीट सिलेक्शन कर लेनी है। अगर आप बड़े हाइट के हो तो आपको देखना है कि आपकी जगह, आपके पैर आ पाएंगे या नहीं आएंगे। तो वो जब आप सब बोर्डिंग पास जनरेट करा रहे हो, बैग वगैरह सब करवाने के बाद, तो बोर्डिंग पास जनरेट करवाते हैं भी आप उनसे बात कर सकते हो, सीट सिलेक्शन ले सकते हो। कभी कभी फ्री में मिल जाती है, मुझे बहुत टाइम फ्री में मिली। कभी कभी आपको पे भी करना पड़ता है 800 रुपए तक, 500 रुपए तक, 300 रुपए तक, अकॉर्डिंग टू भाई क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है, तो वो भी है। अब सारे पॉइंट्स मैंने ऐसे डिस्कस कर दिए। आप बोर्डिंग पास जनरेट करा के सीट सेलेक्ट करवा के अंदर आओगे और जा सकते हो। बट एक्स्ट्रा एक मैं पॉइंट आपको कर दूं, अगर आपकी फ्लाइट लंबी है और आपका बजट इशू है तो आप कप नूडल्स, खाने पीने का सामान और लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ छोटी बोतल्स ड्रिंक्स वगैरह की वो लेके आ सकते हो अपने पास। ऐसा नहीं है कि 2-2 लीटर वाले जूस ले आए आप। छोटे छोटे 20 रुपए 30 रुपए वाले पैकेट आप 2-3 ला सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। स्नैक्स वगैरह तो आप जितने ला सकते हो तो वो आप एक्स्ट्रा रख लेना, आपकी लंबी फ्लाइट है। क्योंकि भाई जो 50 रुपए का बाहर से वो मिलता है कप नूडल्स, वो अंदर आपको फ्लाइट में मिलेगा 300 रुपए का। जो भाई आप बाहर कैन पीते हो 40 रुपए की, वो आपको फ्लाइट के अंदर मिलेगी 200 रुपए की। तो ठीक है, अगर आपके पास पैसा खर्च कर सकते हो तो नो इशू। बट हाँ, फॉर जस्ट अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ा बजट में ट्रैवल कर रहे हो कि भाई खाने का तो एटलीस्ट बच जाए, तो भाई बाकी ये पॉइंट। और भी अब खाने से बात आई तो 2 रुपए में अगर आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है तो सबसे बेस्ट है, आप वहाँ करा सकते हो। बट पहले बहुत सारे कार्ड हो जाते थे, अब सारे कार्ड नहीं होते हैं, अब लिमिटेड कार्ड्स ही अपना लगते हैं। तो आप अपने जो भी क्रेडिट कार्ड सर्विस अपने बैंक की जगह है वहाँ आप चेक करा लेना और उसी के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। बाकी वहाँ भी चेक कर लेते हैं, अगर आपको ज़्यादा बेइज्जती फील नहीं होती तो आप यहाँ भी आके कार्ड दे सकते हो अपना और उन्हें कह सकते हो कि चेक करो अवेलेबल है, तो आप जाओ 2 रुपए में भरपेट बफे खाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको खाने का जुगाड़ बता दिया। वैसे यार ये है कि हर फूड कोर्ट होता है हर एयरपोर्ट पे, आप आराम से खा सकते हो, पी सकते हो, कोई आपको कुछ दिक्कत होगी नहीं खाने पीने में। तो दोस्तों यही थे यार फर्स्ट फ्लाइट के पॉइंट। अगर आप कर रहे हो फर्स्ट फ्लाइट और आपको ये वीडियो काम की लगी हो, बाकी यार अगर कोई डाउट भी हो ना तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मेरे को, और इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो फूडी एक्सप्लोर, लिंक मैंने बायो में भी डाल रखा है, नीचे कमेंट में भी डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी भाई, काम की भी, थोड़ी फनी भी आती रहेंगी, व्लॉग्स वगैरह। और गोवा इन मॉनसून सीरीज भी है, आप पूरी चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, सारी चीजें कवर कर रही है, हिडन जेम, कसिनो, खाना पीना, रहना, बजट। तो बाकी ऐसे ही घूमते रहेंगे आगे, और भी शहर जाते रहेंगे। आप भी कमेंट में बताना किस किस टॉपिक्स पे वीडियो लाते रहे, तब तक मैं चलता हूँ, बाय बाय। और घूमते फिरते रहो, खाओ पियो, मौज लो, जय हिंद।